मेरा नाम राहुल शर्मा और मेरे ब्रदर इन लॉ है ये हमारे पेशेंट हैं पवन शर्मा। हम इन्हें एक ऐसी स्थिति में लेके आए थे कैलाश हॉस्पिटल के अंदर जो बहुत डेंजरस स्थिति थी, और जब हम यहाँ आए इनकी रिपोर्ट्स वगैरह हमने दिखाई डॉक्टर मोहित गुप्ता जी को और डॉक्टर विकास शर्मा जी को, तो इन्होंने हमें उसी टाइम पे सजेस्ट किया कि आप जल्दी से जल्दी इन्हें इमरजेंसी में पेशेंट को शिफ्ट कराइए। इनकी रिपोर्ट्स के अनुसार इनका क्रिएटिन जो बढ़ा हुआ था वो 18 पॉइंट से भी ज़्यादा था, जो मतलब एक इंसान के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशंस में ले जाता है। मतलब जो मैं नहीं बोलना चाहता, आप लोग शायद समझ भी रहेंगे कि उस कंडीशंस में ये चले गए थे। और जब हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया मोहित सर के साथ और विकास शर्मा जी के साथ, तो इन्होंने बेहतर ट्रीटमेंट दिया, और बेहतर ट्रीटमेंट के साथ साथ इन्होंने डायलिसिस हमें करने के लिए बोला। 4 से 5 बार डायलिसिस इनकी हुई। हालांकि लोगों में एक डर है कि भी डायलिसिस पे एक बार पेशेंट चला जाता है तो फिर आजीवन के लिए डायलिसिस पे चले जाते हैं, जो हमारे अंदर भी डर था। लेकिन हमें मोटिवेट किया मोहित गुप्ता सर ने कि डायलिसिस ऐसा नहीं है कि भाई एक बार हो गया तो वो आजीवन होना ही है, लेकिन डायलिसिस एक प्रोसेस है क्रिएटिन कम करने के लिए। और जो इन्होंने किया, और बहुत अच्छे ट्रीटमेंट के साथ इन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया ट्रीटमेंट करते टाइम, दोनों लोगों ने। और ये एक ऐसी स्थिति में है जो अभी अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, जो इस स्थिति के हम मतलब सोच भी नहीं पा रहे थे कि हम इस अच्छी स्थिति में चले जाएंगे इनको लेके। तो डॉक्टर साहब के साथ ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। बाकी मैं लोगों से ये मतलब मैसेज पहुंचाना चाहूँगा अपने पेशेंट और अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए कि डायलिसिस से लोग ना डरें। ऐसा ना सोचें कि भी डायलिसिस हो रहा है तो वो आजीवन के लिए डायलिसिस होगा ही। जैसा सर ने हमें बताया था मोहित गुप्ता जी ने कि डायलिसिस अगर ये एक प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि भी डायलिसिस एक बार कर दिया तो वो होगा ही। जो इनके एक्सपीरियंस के अनुसार हमने महसूस किया है और हम अच्छी स्थिति में गए हैं। आज इनका क्रिएटिन 2.1 आया है, जो 18 पॉइंट से भी ऊपर था। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा सब लोगों को। और वैसे तो कैलाश हॉस्पिटल इस एरिया का मुझे लगता है सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है, और इसके अंदर भी जो डॉक्टर्स हैं सारे स्टाफ्स और डॉक्टर्स तो अच्छे हैं ही हैं, बट इस चीज़ के लिए सबसे बेस्ट मोहित गुप्ता सर और विकास सर दोनों बहुत एक्सीलेंट डॉक्टर्स हैं। और किसी को जैसे कहते हैं हम लोग भी कि भाई भगवान को देखना है तो भगवान के दर्शन तो ऐसे कहीं नहीं होते, लेकिन अगर किसी को देखना है तो डॉक्टर के फेस में आप भगवान के दर्शन कर सकते हो, जो हमने किया है। इन दोनों डॉक्टर्सों ने हमें बहुत अच्छे से ट्रीट किया और बहुत अच्छा बेहतर इलाज दिया, जिसकी वजह से हम लोग आज एक अच्छी कंडीशंस में बैठे हुए हैं। और गुजारिश करेंगे सब लोगों से कि डायलिसिस से ना डरें। ये एक प्रोसेस है जो किसी के लिए भी पॉसिबल है, और उससे चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं, ना कि वो परेशानियाँ बढ़ाती हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहित गुप्ता, किडनी स्पेशलिस्ट, यहाँ कैलाश हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा में। आज हमारे साथ हैं मिस्टर पवन और उनके फैमिली के मेंबर्स। मिस्टर पवन हमारे पास कुछ दिन पहले खुर्जा एरिया से रेफ़र होकर आए थे। काफ़ी दिक्कत में थे, पेशाब आना एकदम बंद हो गया था, पेट में सूजन थी, पेशाब का इन्फेक्शन भी लग रहा था, और इमेजिंग स्टडीज़ में पता चला था कि दोनों ही किडनी से जो ट्यूब निकलती है पेशाब को ले जाने में, वहाँ पे पथरी थी जिनका साइज़ काफ़ी बड़ा था, जिसके वजह से पेशाब आना एकदम बंद हो गया था और किडनी के अंदर सूजन भी आ रही थी। शुरू में किडनी की रिपोर्ट काफ़ी बढ़ के थी और अर्जेंट डायलिसिस की रिक्वायरमेंट थी। किडनी की रिपोर्ट, पोटेशियम लेवल्स काफ़ी ख़राब थे। तो हमने और डॉक्टर विकास शर्मा जी जो हमारे यूरोलॉजिस्ट हैं मिलके इनका ट्रीटमेंट किया, और शुरू में डायलिसिस करनी पड़ी। थोड़ा पवन जी और उनके रिश्तेदार डरे हुए थे कि आजीवन डायलिसिस करना पड़ेगा अगर एक बार किया। तो जैसा हम हमेशा बोलते हैं कि कई बार ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें ज़िंदगी भर डायलिसिस होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जान बचाने के लिए, मरीज़ को ठीक करने के लिए अर्जेंट डायलिसिस की ज़रूरत होती है। मुझे खुशी है कि डायलिसिस के कुछ सेशंस के बाद और ट्रीटमेंट के बाद आज इनकी हेल्थ काफ़ी बेहतर है, किडनी की रिपोर्ट काफ़ी बेहतर है और अब डायलिसिस की ज़रूरत नहीं लग रही है। तो इस वीडियो के द्वारा, पवन जी के केस के द्वारा, मैं यही सबको सलाह देना चाहूँगा कि डायलिसिस से डरे ना। अगर आपके डॉक्टर आपको बताते हैं
कि डायलिसिस की ज़रूरत है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आजीवन डायलिसिस करनी पड़ेगी। इसलिए अपने डॉक्टर की सलाह फॉलो करें। और मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि सब अपना रेगुलर चेकअप ज़रूर करें, क्योंकि कभी भी अगर किसी किडनी की रिपोर्ट में या हेल्थ के अंदर कोई दिक्कत आती है तो आप तुरंत उसका ट्रीटमेंट लें, ताकि टाइमली ट्रीटमेंट से आपकी जो हेल्थ है, जो आपकी वेलबींग है वो मेंटेन रहे और सब अच्छा रहे। शुक्रिया।